हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अभी तक मैथमेटिक्स जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि रीज़न इसका यह है कि मैं सारे न्यूमेरिकल्स भी उस पर लगवाते जा रहा हूँ। मतलब आपकी ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स यहीं पे ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है, जो आगे जाके आपको आने वाले चैप्टर में फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और इजी होगा आपको, ठीक है। तो मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहा था ग्राफ के बारे में, और ग्राफ के बारे में हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका ग्राफ क्या होगा। एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया है। अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरह से उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिजिक्स में क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेई में, वो हम आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बता देते हैं। उसके बाद ग्राफ के 2-4 टाइप और हैं, उसको भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ चल ही रहा है। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने बता दिया है mx+c, ठीक है। m क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या है, tan थीटा है, जो भी स्ट्रेट लाइन का। अब यहाँ पे और वो एक तरह से क्या बताता है, जो tan थीटा होता है बेटा, वो क्या बताता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा x, इसी को स्लोप बोलते हैं। स्लोप ऑफ कर्व का स्लोप। अगर कोई भी ऐसे है कर्व, एक का थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ए बी। अब हम क्या कर लें, इधर मान लो टाइम ले लिए और इधर डिस्टेंस है, ठीक है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। कोई पूछेगा वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी क्या होगा, कार है, 2 कार हैं अलग अलग, 2 कार्स, ठीक है, उनका वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, तो किसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये मैंने पहले ही बोला था y/x, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे y/x को क्या लिख सकते हो, tan थीटा। तो y/x अगर लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे y/x क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर डिस्टेंस, ये वैल्यू दिया होता डिस्टेंस और इधर टाइम, तो वो निकाल लेते, और ये नहीं दिया है तो उसी को यहाँ पे थीटा दिया है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को बोलते हैं। या इसे और क्या बोल सकते हो, tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू जितना बढ़ता जाएगा, tan थीटा की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है। तो इस तरह से बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे अब देख के आप बता सकते हो कि VA क्या होगा, tan थीटा 1, VB क्या होगा, tan थीटा 2। तो VB इज मोर देन VA, ठीक है। जितना ज़्यादा उसका स्लोप होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी। और किसी भी स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो अब इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कहीं दिया है, तो उसका कैसे भी रहे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, वो किसी भी पॉइंट पर लोगे बेटा, तो एंगल वो सेम रहेगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, तो एंगल तो सेम रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन है तो उसका रेट ऑफ चेंज जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो बदलने वाला नहीं है। यानी कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दिया है, उसमें स्ट्रेट लाइन अगर दिया है
तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जो बदलने वाली नहीं है, ठीक है, जो बदलती नहीं उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यही वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ऐसे कर्व है, ऐसे, ठीक है, कर्व है, तो इसको जो थीटा इसका एंगल होगा वो एक्स एक्सिस पे जो बनेगा उसे थीटा बोलते हैं। ये सपोज दैट 45 है, 45, ठीक है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर स्लोप देखें तो क्या होगा, स्लोप मतलब tan थीटा मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यहाँ y में क्या है, v है, और इधर t है, तो इसको क्या बोलते हैं, v बाई टी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा बेटा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, और tan 45 है, तो क्या आ गया, tan 45 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। कोई पूछा इस ग्राफ का इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, जो उसका स्लोप है वही तो एक्सेलरेशन होगा, v बाई टी। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई पूछे इस ग्राफ में एक वीटी ग्राफ है और एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये टाइम ये डिस्टेंस, सपोज दैट ऐसे है, ये 45, ठीक है। अब कोई बोले इसमें और इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसकी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी किसकी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी किसकी होगी। पहली बात तो वेलोसिटी इसमें देखो तो और लोग बोल देंगे कि ये होगा, ये नहीं होगा, लेकिन पहले वेलोसिटी तो देखो। वेलोसिटी का क्या होता है, v इज इक्वल टू डी बाई टी, ये डी बाई टी है, और ये स्ट्रेट लाइन जो इसका tan थीटा होगा, जो स्लोप होगा ये होगा, और ये स्लोप कहीं बदलने वाला नहीं है, स्ट्रेट लाइन है तो उसमें स्लोप नहीं बदलेगा, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसकी v क्या है, कांस्टेंट होगी। और इसमें v तो बढ़ रहा है, ये v का ग्राफ है ना, v और t का, तो देखो 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, ये है 0 सेकेंड पे वेलोसिटी, ये है इतना, ये पहले से है, t बराबर 0 रखोगे तो वेलोसिटी इतना है, फिर t आगे बढ़ोगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या होगा, उसका स्लोप, और स्लोप क्या है, v बाई टी, जो कि उसका एक्सेलरेशन आता है। जो स्लोप का करोगे तो tan 45 एक्सेलरेशन 1 आएगा, इसकी वेलोसिटी निकलेगी 1। समझ रहे हैं आप मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी इन सब पे मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा जब मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे तब। अब एक चीज़ थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछता है, अगर अभी जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन बोला, ठीक है, अब सपोज दैट ये v है, ये t है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। 6 पॉइंट इधर भी 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, 5 है। तो सपोज दैट एक पॉइंट मैं लिया, ठीक है, ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ये पॉइंट। तो इसमें बेटा क्या है, ये 5 है, ये डिस्टेंस, ये किस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये 90 और बड़ा मैं ले लेता हूँ, इस तरह का है, 6, 7, 8, मान लो इधर 10, ठीक है। तो 10 जो है वहाँ से एक सीधा मिलाए उस लाइन को, और ये लाइन इधर मान लो 12 पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये अगर पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये O है, तो ये ABCO ये एक तरह से क्या बन गया, क्वाड्रेंगल बन गया, जिसको चतुर्भुज बोलते हैं। अगर इसकी x और y हो, लंबाई और चौड़ाई, तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, x इंटू वाई। एरिया ऐसे ही तो निकालते हैं, एरिया इसका क्या होगा, x इंटू वाई। तो अब जो लाइन जाती है ग्राफ की, वो x एक्सिस के साथ we always takes area formed by line with x axis in y x ग्राफ। हमको अगर y x ग्राफ है, तो जब भी एरिया निकालने की बात करेंगे तो हम कौन सा एरिया निकालते हैं, जो एरिया वो ग्राफ की जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ जो एरिया बनाता है वो हमको निकालना रहता है, इस एरिया की बात करनी होती है हमको। तो अगर ये क्वाड्रेंगल है तो इसका एरिया क्या हुआ, एक्स वाई, ठीक है, x इंटू वाई। लेकिन हमें सिर्फ इस एरिया से मतलब है, इस एरिया से मतलब है। तो ये एरिया पूरे का आधा है कि नहीं, ये आधा, ये आधा, ठीक है। तो जो एरिया हमारा हुआ इसमें, तो वो क्या हुआ बेटा, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, ये एरिया हुआ, ठीक है। अगर y में हम क्या लिए हैं, y में हम v लिए हैं, y में क्या है, v है, x में क्या है, t है। तो इसका एरिया देखोगे तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, हाफ v इंटू टी, ठीक है, v इंटू टी। तो ये क्या निकला, v इंटू टी का मतलब क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। तो ये क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। लेकिन हम कौन सा एरिया, कितना एरिया लेते हैं, हाफ। तो ये जो है, ये या ये उस ग्राफ के द्वारा जो कवर्ड एरिया होगा, अगर वीटी का कर्व है, ग्राफ है, तो उसका एरिया जो होगा वो क्या बताएगा, वीटी का है तो एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। अभी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड, ये सब थोड़ा आगे मैं वेक्टर बताऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इस तरह का अगर है, ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर, एक तरह से ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू एक्स वाई, परपेंडिकुलर मतलब x इंटू वाई, यही तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया क्या बता देगा, उसकी वेलोसिटी।
तो ग्राफ पे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी और सारे क्वेश्चन मैं आपको मोशन इन 1 डायमेंशन में लगवाऊंगा एक तरफ से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वो सब करेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। अभी मैं शॉर्टकट में इतना समझा दिया। और एक चीज़ और आप समझ लो, एक ऐसे पूछता है कौन सा ग्राफ सही नहीं है, ठीक है, ऐसे बोल देगा इस तरह का बोल दिया, ठीक है, और बोल दिया इस तरह का ग्राफ बना दिया, इधर टाइम है, इधर v है, इधर टाइम है, इधर डिस्टेंस है, इधर v है, इधर टाइम है। तो कौन सा इसमें सही नहीं होगा, कौन सा ट्रू है, कौन सा ग्राफ ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, यानी कौन करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो इसके लिए बेटा मैं एक चीज़ मैं एक बता दूं, अभी जैसे ऐसे हम कहीं भी ग्राफ अगर इस तरह का है तो एक एक्स एक्सिस से एक लाइन खींच देंगे परपेंडिकुलर। अगर वो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, मान लो यहाँ टाइम 1 2 3, यहाँ मान लो 4 सेकेंड है, तो 4 सेकेंड पर एक बार वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ये होगी, मान लो इधर 10 मीटर, और उसी 4 सेकेंड पर इधर वेलोसिटी -2 मीटर, ठीक है। यानी कि एक टाइम पे इसकी दो वेलोसिटी हैं, एक टाइम पे दो वेलोसिटी है, या डिस्टेंस और टाइम का है तो ऐसे खींच दो। एक टाइम पे बोल रहा है कि एक तो ये डिस्टेंस है इसकी और दूसरा कह रहा है ये डिस्टेंस है। एक टाइम पे मतलब एक टाइम पे जैसे शाम के 4 बजे आप स्कूल में हैं, 10 बजे मान लो मॉर्निंग में 10 बजे आप स्कूल में हैं, कोई कहे कि आप स्कूल में भी हैं और आप घर में भी हैं, दोनों जगह पॉसिबल है क्या? एक आदमी, एक इंसान, एक पार्टिकल, एक बॉडी एक टाइम पे 2 जगह या 2 कंडीशन में नहीं रह सकता। तो इस तरह का जो भी आएगा वो गलत होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें कहीं भी लाइन खींचोगे एक टाइम पे एक ही जगह कट करेगा, एक ही जगह कट करेगा उस कर्व को, तो इसका मतलब ये सही है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही जगह होगा। लेकिन एक टाइम पे अगर 2 जगह दिखा रहा है तो वो गलत होगा। समझ गए? बाकी इसमें और डिटेल में हम बताएंगे। एक ये भी समझ लो ऐसे, ठीक है। मिटाना सबसे बड़ा टफ काम है साला। अब देखो, इसमें कोई बोले कि V और T ग्राफ है, ठीक है, तो एक ऐसे है, ऐसे ग्राफ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, यहाँ एक ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ए ट्रू बताना है। ऑप्शन बोल रहा है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सी 0 वेलोसिटी, ठीक है, डी एक्सिलरेटेड मोशन। अब इस तरह का ग्राफ दिया है, बोल दिया है ट्रू कौन सा है बताओ। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी क्या इसमें? t0 था तो वेलोसिटी ये है, t0 है तो वेलोसिटी ये है, ठीक है। t और बढ़ाए तो वेलोसिटी ये है, और t बढ़ाए तो वेलोसिटी ये है। वेलोसिटी क्या है? y कंडीशन में है, y एक्सिस ये वेलोसिटी बताता है, ठीक है। तो टाइम बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ रही है क्या? वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है। पहले की जो वेलोसिटी है, ये पहले की जो वेलोसिटी है, पहले ये t0 था तो वेलोसिटी तो कुछ है, इतना डिस्टेंस ये वेलोसिटी है, लेकिन टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है। इसका आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। टाइम के साथ वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी पहले मान लो 5 मीटर था, 5 तो 5 ही है, तो वेलोसिटी हुआ। अगर इसी को ऐसे बोल दें हम, टाइम और डिस्टेंस,
ऐसे। अब क्या होगा, अगर यही ऑप्शन यही मैं पूछूं इसमें क्या होगा, तो अब आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, कि जीरो वेलोसिटी होगी, कि एक्सेलरेशन। अभी बेटा अभी यहाँ पे देखोगे अगर, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस है ये, तो t=0 पर मान लो ये जो था डिस्टेंस मान लो 10 मीटर, t=1 किए तब भी 10 पे है, तब भी 10 पे, जितना भी जाओगे 10 मीटर पे, यानी जो पहले से जहाँ पे थी कितने टाइम बाद भी देखो वहीं पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हुआ, ज़ीरो। वेलोसिटी क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गया, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं v=d/t, d/t, और हम क्या बोलते हैं, d/t मतलब y/x, यही तो है जो स्लोप है। अब सीधी लाइन ऐसे गई है तो ये कोई एंगल x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, दो पैरेलल लाइन है तो x, तो एंगल कितना बनाती हैं, थीटा क्या होगा, ज़ीरो। तो tan 0 क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पे कोई पूछे वेलोसिटी टी कर्व है तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो होगा tan थीटा, और थीटा क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़ीरो। एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है। और अगर कोई ऐसे ग्राफ है, एक टाइम पे कितने पोजीशन है, ये सब पोजीशन ही है जो गलत है। यही वेलोसिटी में भी एक टाइम पे कितनी वेलोसिटी, ये गलत है। समझ में आ गया। चलो, तो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ में सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया वो स्ट्रेट लाइन का ही है। बाकी के ग्राफ अब मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ, उसमें ज़्यादा सवाल जो आएंगे उनको आगे हम कराएंगे क्वेश्चन, लेकिन अभी सिर्फ हम ग्राफ का आइडिया दे देंगे। अब एक ऐसे है, ठीक है, ये देखो ऐसे कर्व है, तो ऐसे कर्व जा रहा है, मतलब x 0 है तो y 0, ठीक है, x 0 y, x और बढ़ाए तो y थोड़ा सा बढ़ा, x और बढ़ाए तो y थोड़ा, x और बढ़ाए तो y इतना बढ़ा, x और बढ़ाए तो ये, x और बढ़ाए तो y इतना हो गया, x और बढ़ाए तो y इतना हो गया। मतलब x जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हो y वैसे वैसे एक टाइम के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब इसका जो इक्वेशन होगा y=kx²। ठीक है, x की वैल्यू अगर निगेटिव रखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रखोगे 0 आएगा, -1 रखोगे तो -1 की पावर 2, -1 × -1 तो भी प्लस में आएगा। x की वैल्यू निगेटिव में भी रखोगे तो भी y की वैल्यू प्लस में आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक। ये बस जान लो, इसका सवाल इस पे जो ज़्यादा सवाल हैं नहीं, लेकिन सिमेट्रिक पैराबोला। ठीक है, अब यही चीज़ ऐसे कर दें हम, ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो x का बढ़ेगा, एक टाइम के बाद y की वैल्यू बढ़ाएंगे x बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 2 रखोगे तो y का 4 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा, 5 रखोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ x = ky²। ठीक है, और स्लोप के लिए मैं बोला हूँ, स्लोप जो है स्लोप, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्लोप होगा, मतलब नॉट कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे अगर स्लोप बताना हुआ तो उस पॉइंट पे क्या करते हैं, टेंजेंट, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन खींच देते हैं जो x एक्सिस के साथ। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ये देखो इसका स्लोप ये हो गया, और जाओगे तो इसका स्लोप ये हो गया। तो कर्व अगर कोई y की तरफ मुड़ रहा है तो उसका स्लोप बढ़ता जाएगा, और कोई x की तरफ मुड़ रहा है तो उसका स्लोप घटता जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और अब एक और है, ये देखो। ठीक है,
अब इसमें जो है एक ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, ठीक है, ax प्लस bx स्क्वायर। जैसे जैसे x की वैल्यू रखोगे y बढ़ता जाएगा, लेकिन ये नॉन सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक होगा। एसिमेट्रिक मतलब माइनस में वैल्यू रखोगे, ज़रूरी नहीं है कि इधर भी ऐसे बने, तो एसिमेट्रिक पैराबोला हुआ, पैराबोला। दूसरा इसको ऐसे कर दिए, ठीक है, इसका क्या इक्वेशन हो जाएगा, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ए बी क्या है, ए बी कॉन्स्टेंट है, a एंड b क्या हैं, कांस्टेंट हैं, वो बदलते नहीं हैं। इसका ये, अब तुम्हारा जो ये इक्वेशन होता है प्रोजेक्टाइल का, अब प्रोजेक्टाइल का अगर आपको पता हो तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये कौन सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे तो आपको समझ में आएगा, प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्ट करते हैं उसका इक्वेशन हुआ, ठीक है। और क्या टाइप है बेटा, मैं टाइप आपको खाली समझा दे रहा हूँ, आप बाकी बाद में। एक ऐसे है, ये ए होगा, ये बी होगा, दोनों अलग अलग, इसे एलिप्स बोलते हैं, एलिप्स, ठीक है। एलिप्स है तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए वाई स्क्वायर बी इज इक्वल टू ये, और खाली सर्कल है, सर्कल ये भी ए है, ए भी ए है, तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। एक और बता दूं मैं, ऐसे है, इधर भी टच नहीं कर रहा है, इधर भी नहीं टच कर रहा है, इधर भी नहीं कर रहा है, तो इसका क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, इन्फिनाइट। मतलब y यहाँ पे कहीं टच नहीं कर रहा है तो y की वैल्यू इन्फिनाइट होगी, और x की वैल्यू इन्फिनाइट रखोगे तो x की वैल्यू इन्फिनाइट, अब x की वैल्यू मतलब टच नहीं कर रहा है तो y की वैल्यू क्या आएगी, लगभग 0, लेकिन 0 नहीं आएगा, ठीक है। और इसी टाइप का है एक ये देखो, टच करके निकल रहा है, ये, तो इसको क्या बोलते हैं, डीके ग्राफ है ये, डीके ग्राफ, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस के एक्स, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी में जो डीके होता है, रेडियो एक्टिविटी में, इसको मैं आगे बताऊंगा, रेडियो एक्टिविटी में तो उसमें जो होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर ए टाइम, पहले n0 थे, बाद में t टाइम बाद क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस लैम्डा t, तो इस तरह का ग्राफ आएगा, ये रेडियो एक्टिविटी का ग्राफ है, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, रेडियो एक्टिविटी में डी के ग्राफ, इन सब पे एग्जाम्पल देंगे तो अभी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसका मैं बता देता हूँ। एक होता है कि हाफ लाइफ, ठीक है,
जितने टाइम में, द टाइम इन विच नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेन हाफ, 1/2 रह जाते हैं, उसे हाफ लाइफ बोलते हैं। तो यहाँ पे वो टाइम हमें निकालना है, तो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस पहले n0 थे, अभी क्या हो जाएंगे, n0/2 हो जाएगा n0 टाइम में e⁻⁻λ/t। लैम्डा क्या है, डी के कांस्टेंट है, डी के कांस्टेंट, ठीक है। तो भैया इससे इसे काटो, तो क्या है 1/2 इज इक्वल टू e⁻⁻λt। अगर दोनों साइड लॉग लोगे तो इधर क्या हो जाएगा, log 1/2। लॉग के बारे में मैं बताऊंगा, तो इधर लॉग लोगे, ये e के बेस पे लॉग लेते हैं जो नेचुरल लॉग बोलते हैं, तो इधर -λt log e के बेस का e, ठीक है। तो कोई भी log a/b है तो उसको log 1 - log 2 इज इक्वल टू -λt, और बेस जिस संख्या का बेस है और उसी का log लेते हैं तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और log 1 की वैल्यू जो होती है बेटा, log 1 की वैल्यू होती है 0। e का बेस है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और log e के बेस पे 2 की वैल्यू होती है 0.693, ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.693 माइनस में है, इधर -λt, ठीक है। तो माइनस से माइनस उड़ा दो तो फाइनली क्या आ गया, t, ये t हाफ इसको बोल दिए, जिसमें वो आधा हो जाता है, अर्धायु, t हाफ इज इक्वल टू 0.693/λ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी में इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना, आगे मैं बताऊंगा। 1-2 कर्व और बता देता हूँ, बस ग्राफ ख़त्म। ये है बेटा, ये देखो यहाँ से अगर चलता है तो y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, x, ये x मतलब थीटा का, इसे साइन कर्व बोलते हैं, और दूसरा ये कॉस कर्व होता है। ये क्या है, y इज इक्वल टू कॉस x। दोनों में फेज डिफरेंस जो है 90 का होता है, यानी कि साइन x प्लस 90 अगर कर दोगे, इसमें 90, ये 90 आगे है और ये 90 पीछे है, ये 90 पीछे है, तो उसमें अगर 90 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, cos x। ये सब मैं आगे बताऊंगा फिर से, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना आप समझ लो। थोड़ा फास्ट करना पड़ा क्योंकि बच्चों अब आगे नेक्स्ट उसमें हम आपको कैलकुलस बताएंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रह जाएगा, बस 2-3 चीज़ें हैं। उसके बाद फिर प्रॉपर फिजिक्स जब चालू करेंगे तो फिर मज़ा आने लगेगा। बच्चों देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोगों को शेयर करिए, टाइम ज़रूर निकालिए, देखिए, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है, ओके।